हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 नया सवेरा। कि इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि इसमें आज के बच्चों को ही कल का भविष्य बताया गया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण देते हैं। इसमें जो एक बालक है उसका नाम मनोहर है और जो ये लड़की है इसका नाम ललिता है। दोनों इनके भाषण सुनना चाहते हैं। आइए इस लेसन को विस्तृत रूप से जानते हैं कि ये दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह हो। कब सुबह के 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण से देश को संबोधित करेंगे, बच्चों को संबोधित करेंगे। तो इसके लिए ये बड़े उत्साहित हो रहे हैं दोनों। अब सुबह हुई, सुबह उठ के 8:30 जैसे ही बजे दोनों अपनी अपनी चेयर पर खड़े हो गए और देखने लगे। तो तभी एक मोटी सी आवाज़ शुरू होती। मोटी सी आवाज़ में बोलते हैं कि हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बालकों के सप्ताह के उपलक्ष्य में देश के बालकों को संबोधित करेंगे। तभी दोनों मनोहर और ललिता दोनों तालियां बजाकर उछल पड़ते हैं। दोनों बहुत खुशी हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। अब दोनों एकाग्रचित होकर दोनों इनके भाषण सुनते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि आज तुम बच्चे हो, कल तुम कंधों पर देश का भार आ पड़ेगा। तुम राष्ट्र के निर्माता होगे। तुम में से कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई महाकवि बनेगा और कोई दार्शनिक बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा और कोई सेनापति बनेगा। सब अलग अलग कुछ भी बन सकते हो, अलग अलग बनोगे और इसी प्रकार अपने देश की उन्नति होगी। अब दोनों ही बड़ी खुश हो जाते हैं। अब इसमें आगे भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि सभी अपने देश में सभी भाई बहन सभी एक दूसरे की मदद करें, ऐसे करके भाषण में बोलते हैं। अब इनका भाषण सुनते ही दोनों बड़े खुशी से झूम उठते हैं। तभी क्या होता है, मनोहर बोलता है कि मैं तो बड़ा होकर जज बनूंगा। तो उसके बाद ललिता बोलती है कि मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी। तो इसी की ललिता की बात सुनकर मनोहर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनोगी। तो ललिता उदास हो जाती है और पिताजी के पास जाकर बोलती है, पिताजी क्या मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकती। तो पिताजी ने बड़े प्यार से बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्यों, कौन बोलता है कि तुम नहीं बन सकती, तुम जरूर बन सकती हो। अब तो ललिता बड़ी खुश हुई और मनोहर के पास जाकर बोली, पिताजी ने कहा है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन सकती हूँ। तो मनोहर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है, मैं जज बनूंगा और तुम पुलिस इंस्पेक्टर। तुम अपराधियों को पकड़कर मेरे पास लाना और मैं उन्हें सज़ा दिया करूँगा। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि इसी प्रकार अपने देश में चोरी डकैती सब चीज़ कम हो जाएगी। अब दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। क्या होता है, उसी रात दोनों सोते हैं जब, तो रात में मनोहर के सपने बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। सपने में क्या देखता है कि देश को मैंने अपनी हथेली में उठाकर हवा में उड़ रहा हूँ। मनोहर ने सपने में ये देखा कि मैंने अपने देश को हथेली पर उठा रखा है और हवा में तेज़ी से उड़ता हुआ जा रहा हूँ। कैसे उड़ता हुआ जा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को हथेली पर उठाकर उड़ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद क्या देखा सपने में कि उसने सपने में देखा कि मैं एक जज की कुर्सी पर बैठा हूँ और वकालत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वकालत कर रहा हूँ। और वकालत करते करते कि मैंने ज़ोर से एक टेबल पर हाथ मारा, वैसे ही सपना टूट गया। अब सपना इसका टूट गया। इसके बाद क्या होता है, इधर ललिता भी बड़े अच्छे अच्छे सपने देख रही है। इसने भी क्या सपने में देखा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हूँ और देश को समझा रही हूँ कि अरे तुम डरते क्यों हो मेरे से, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ, हम तो तुम्हारे सेवक हैं। और गांव वालों को बड़ी प्रसन्नता हो रही और प्रसन्न कर रही कि मैं तो तुम्हारी सेवक हूँ, तुम्हारी सहायता करूँगी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझसे डरो मत। ऐसे करके दोनों ने बड़े अच्छे सपने देखे। अब जब वो दोनों सुबह उठे तो दोनों ने अपने अपने सपनों को एक दूसरे से कहा कि अरे कल का सवेरा एक नया सवेरा होगा। कितना अच्छा सुनहरा सपना था कि सचमुच आज की हवा, पेड़, पत्ते सब नए हैं। कि इतना अच्छा लग रहा है कि जो रात में सपना देखा ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हम पुलिस इंस्पेक्टर और बन चुके हैं।
तो दोनों अपने अपने उसके सपने देख रहे थे। अब उसमें क्या है कि अगले दिन ही उनकी वो होने वाली थी बाल सभा। तो 10 बजे उनको दोनों को बालकों को स्कूल में भी जाना था और बालकों की बाल सभा में इनको वो पार्टिसिपेट करना था। ये लोगों ने पात्र भी अपने अपने बाल सभा वो किया था, पार्टिसिपेट किया था कि वहाँ भी ऐसा ही कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनो, जज बनो, जो भी बनना चाहो वो बन के इनको कुछ दिखाना था, कुछ बोलना था। अब क्या हुआ, उसमें जस्टिस दिवाकर वहाँ के सभापति थे। जस्टिस दिवाकर एक वहाँ उनके सभापति होते हैं ना, गेस्ट के रूप में आते हैं कि इनको बैठाएंगे, वो देखेंगे, वो इनको कुछ गिफ्ट देंगे कि कौन कितना अच्छा बोलता है। अब इनको इसका इंतज़ार था कब सुबह हो और कब हम तैयार होकर स्कूल जाएं। तो दोनों जल्दी से 7 बजे ही तैयार हो गए। अब कि अभी तो 10 बजे जाना, 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं अपना समय जो है समय को बर्बाद नहीं किया जाए, कि समय की कद्र जो है वो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें समय की कदर करनी चाहिए, हमें समय का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों ने सोचते हुए कहा कि दोनों तैयार हो जाते हैं और जो स्कूल में पाठ करेंगे, मनोहर जो है वो जज बनेगा और ललिता पुलिस इंस्पेक्टर। दोनों ने यही पार्ट किया जो इन्होंने पहले इनके उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण में सुना। तब से इन्होंने ये सोच लिया कि हमें ये बनना, और यही इन्होंने स्कूल में भी ऐसे ही चुना कि हम भी यही का पार्ट निभाएंगे, यही बनेंगे। तो इन्होंने समय का सदुपयोग दोनों ने करते हुए क्या किया, सुबह जल्दी से तैयार होके कि चलो उसने ललिता ने किया कि पीठ पे वो बांध ली, कमर पे दुपट्टा बांध लिया और पिस्तौल रख ली। अब वो भी तैयार हो गया, कौन, मनोहर। दोनों तैयार हो गए। दोनों ने तैयार होके आगे चल के बाहर जाके ये दोनों अपना खेल खेल रहे थे कि आज जो स्कूल में करेंगे वो पहले से ही करके देख लेते हैं, नहीं तो क्या होगा वहाँ जाके कुछ भूल जाएं। अब इनके ये क्या करते थे कि इनके घर के पास में ही इनके दादा रहते थे, उनका नाम है विट्ठल। तो विट्ठल दादा पास में रहते थे, उनके यहाँ क्या है संतरे का पेड़ था, तो ये डेली दोनों लोग जाके चोरी करते थे। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि मनोहर ने कहा कि अगर अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, और ललिता ने कहा कि अगर तुम चोरी करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। उसने कहा हाँ, अगर मैं चोरी करूँगा मैं खुद अपने आप को सजा दूँगा। तो इस प्रकार दोनों ने अपने आप को निश्चय कर लिया। तो विट्ठल दादा के यहाँ गए, तो दादा के पास जाते ही बोले, पहले तो दादा से डरते थे, तो अब इन्होंने क्या अपने आप को ये सोच लिया कि हमें अब डरना नहीं है। तो दादा के पास जाके बोले कि दादा को पैर वैर छुए, दादा को नमस्ते की। तो दादा ने कहा कि अरे आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इन्होंने दादा से कहा कि आज से हमने चोरी करना छोड़ दिया है, अब हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ संतरे होते तो बहुत अच्छा रहता, हम लोग स्कूल जाएंगे, वहाँ पे जस्टिस दिवाकर आएंगे तो उनको कुछ गिफ्ट दे देते। तो जो विट्ठल दादा थे बहुत तेज़ी से हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें संतरे चाहिए, तुम चोरी तो करोगे नहीं, अब इस प्रकार मांगोगे। उन्होंने कहा चलो चलो तुम्हें संतरे दे देते हैं। तो उनको संतरे दिए, 2-2 संतरे दोनों लेके आ गए। अब दोनों आके खाने की योजना की, चलो बैठ के खाते हैं, कि दे देंगे जस्टिस दिवाकर को भी, तो एक ही खा लेते हैं, कुछ ऐसे करके चल दिए आगे। तो तभी इन्होंने क्या देखा कि पीठ पीछे घर घर की आवाज़ सुनाई दी, कि ऐसा लगा कोई पीछे आया है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कि एक गाड़ी खड़ी हुई, एक कार आई और पीछे खड़ी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे कौन है। तो देखा एक जो लड़का था वो रो रहा था, गाड़ी वाले से क्षमा याचना कर रहा था, और सड़क पर चने बिखरे हुए थे। तो उन्होंने कहा ज़रूर इस गाड़ी वाली ने तेज़ गाड़ी चलाई होगी और इसके सब चने सड़क पर बिखर गए हैं। तो दोनों लोग दौड़ के गए, और एक तो जज बनना था, एक पुलिस इंस्पेक्टर। तो कार वाले अब उनसे जाके बोला कि कार वाले से जाके कहा कि चलो आप नीचे उतरो गाड़ी से। तो कार वाले ने कहा कि मैं नीचे क्यों उतरूं, कि तुमने इसके चने सड़क पर बिखराए हैं ना, टक्कर लगा दी, तुम तेज़ गाड़ी चला देते, आ जाओ नीचे। तो पहले तो इसको गुस्सा आई कार चलाने वाली को कि अरे क्या ये बोल रहा है। तो फिर दूसरे इन्होंने सोचा कि अरे ये देख तो लो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको चलो आनंद लिया जाए। तब वो आराम से उतर के आ गया। अब आया तो उसने खड़ा हो गया, तो बोला कि क्या नाम है तुम्हारा। तो अब ललिता जो थी वो तो पुलिस इंस्पेक्टर, उसने कहा नाम मत पूछो, तुम अपराधी हो, चलो
तो अब बड़ा, तुम हमारी मेहमान नहीं हो जो हमसे नाम पूछ रही हो। उन्होंने कहा अगर मैं भाग जाऊँ तो? कारवाली ने ऐसे बोला कि अगर मैं भाग जाता हूँ तो? उन्होंने कहा भाग कैसे जाओगे, मेरे पास पिस्तौल है। अब उसे और भी अच्छा लगा कि अरे ये पिस्तौल से भी मारेगी। तो फिर चलो गए। अब जाके देखा कि जज भी बैठे थे। अब इंस्पेक्टर ये ललिता लेके गई। अब उन्होंने कहा चलो इनको सज़ा सुनाई जाए। उन्होंने कहा देखो आप तेज़ी से कार, एक तो आप तेज़ी से कार चला रहे थे, दूसरा आप इस लड़के को डरा रहे थे, है ना। आप पे ये 3 अभियोग लगाए जाते हैं, मतलब 3 आपको ये दंड दिए जाते हैं। क्या दंड दिए जाते हैं कि आपने सबसे पहले एक तो तेज़ गाड़ी चलाई, ठीक है, दूसरा इसके चने बिखार दिए, चने भी तो इसके बिखर गए थे, और तीसरा इसको डरा भी रहे थे, तुम धमकी दे रहे थे, तुम्हें दंड मिलेंगे। तो जज साहब बोले कि आप अपने दंड को स्वीकार करो। उन्होंने कहा हाँ मैं अपने दंड को स्वीकार करता हूँ। अब क्या हुआ आगे चल के, इन्होंने कहा आपको दंड के 10 रुपये देने पड़ेंगे, आप तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, इसके चने बिखराए 5 रुपये देने पड़ेंगे, और इसको डरा रहे थे इसलिए आपको इसका ये दंड है कि आप हमारे साथ जाकर यहाँ का हमारे स्कूल में आज बाल सभा का जलसा है उसको देखेंगे, पैदल पैदल जाओगे। कहा ठीक है चलो, मान लिया। अब उसको 15 रुपये दे दिए बच्चे को और वो चला गया। अब उन्होंने कहा चलो पैदल पैदल हमारे साथ यहीं। उन्होंने कहा तुम सर्वोदय पाठशाला में पढ़ते हो? उन्होंने कहा ये मत पूछो हम किस में पढ़ते हैं, हमारे साथ चलो, यहीं पास में स्कूल है। तो अब क्या हुआ, ये तो इनको तो पता भी नहीं था कि यही जस्टिस दिवाकर हैं। तो इसने इशारा किया जो इसकी गाड़ी में बैठा था कि आ जाओ तुम भी, चलो पैदल पैदल। इसके साथ दोनों पैदल पैदल चल दिए। अब जाकर स्कूल के सामने क्या देखा कि हेड मास्टर साहब जो थे वो फूलों की माला लिए हुए खड़े थे। स्कूल का पंडाल बहुत अच्छा सजा हुआ था, बच्चे भी भीड़ लगी हुई थी। तो जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने हेड मास्टर साहब ने इस अपराधी के गले में फूलों की माला पहना दी। आप दोनों डर गए कि अरे लगता है यही जस्टिस। दोनों ही आगे बढ़ते रहे। अब दोनों ने सोचा कि अरे अब तो ये हमें जस्टिस दिवाकर दंड देंगे। दोनों डर गए। दोनों जैसे ही भागने शुरू किया तो 2-4 कदम ही जैसे भागे थे तुरंत जस्टिस दिवाकर ने इन्हें पकड़ लिया। पकड़कर हेड मास्टर को पूरी कहानी सुनाई कि देखो यही उज्जवल भविष्य हैं, यही बच्चे हैं उज्जवल भविष्य की। मैं इनकी कामना करता हूँ कि यही बच्चे एक नया सवेरा लाएंगे, सचमुच इस देश के बच्चे भारत में नया सवेरा लाएंगे। सारी कहानी जो है हेड मास्टर को सुनाई और दोनों की पीठ थपथपाई और खूब सारा आशीर्वाद दिया कि मनोहर और ललिता सब विद्यार्थियों के लिए आदर्श बन गई। अब इस कहानी से देखो यही शिक्षा प्राप्त होती है कि इसमें कि ऐसे राष्ट्र की हम सभी स्थापना करें जहां अविद्या, अन्याय और अभाव का नामो निशान न हो। मनोहर और ललिता नेहरू जी के भाषण से प्रभावित होकर जैसे जज और पुलिस बनने का निश्चय करते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित होकर जस्टिस दिवाकर बड़े खुश हुए और उन्हें विश्वास है कि ऐसे बच्चे ही भारत में नया सवेरा लाएंगे। और इसमें क्या है, जैसे इसमें देश की स्थिति को सुधारने के लिए हम सभी को अनेक प्रयास करना चाहिए, जैसे न्यायप्रियता तथा देश में प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और सभी को समझ में आई होगी। थैंक्स।